हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक है ना? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे इस कोरोना काल में। और आज मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कराना चाहूँगा। और उस क्वेश्चंस करने के पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं कुछ टर्म का पात्र परिचय कराना चाहूँगा, ताकि उस टर्म से आप भली भांति परिचित सही ढंग से हो जाएं, उस चीज़ को समझ जाएं, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पर चलेंगे। क्योंकि जब टर्मिनोलॉजी को जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आपको मैथमेटिक्स समझ में कतई नहीं आएगी। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा देर के लिए आप पेशेंस रखेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये समय को बर्बादी हो रही है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप इस बात को अगर समझने में सक्षम होते हैं कि अगर टर्म को आप अगर समझ जाते हैं तो फिर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए टर्म पर आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट के तरफ। और कॉन्सेप्ट में जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो सीखेंगे हम टर्मिनोलॉजी, यानी कुछ शाब्दिक अर्थ को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम समझ पाने में सक्षम हैं तो फिर हमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो आइए चलते हैं हम टर्म की ओर। तो कॉन्सेप्ट में से पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा टाइम एंड वर्क, जिसको कहते हैं समय और कार्य। तो सबसे पहले मैं समय की बात करता हूँ, टाइम की बात करता हूँ। तो हो सकता है मैं यहाँ पर क्वेश्चन जब कराऊँ तो टाइम को हम टी से सूचित किया होगा। अगर टी अगर लिखे होंगे तो समझ जाइएगा कि ये टाइम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर कार्य जो है, जैसे वर्क होता है, इसका इंग्लिश में, इसको हिंदी, इसका पहला लेटर W है, इसको हम लिखेंगे W, यानी कहने का मतलब वर्क को हम किससे डिनोट करेंगे? W से। अगर हम कहीं भी वर्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो समझ जाइएगा कि कार्य के बारे में चर्चा की जा रही है। इफिशिएंसी की बात अगर करते हैं तो इफिशिएंसी, इसको हिंदी में क्षमता कहते हैं। तो इसको जो हम शॉर्टकट में वहाँ पर जो लिखेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय हम ज़्यादा नहीं 3 लेटर्स का प्रयोग करेंगे, EFF। तो EFF से ही आप समझ जाएंगे कि ये इफिशिएंसी की बात कर रही है या क्षमता की बात कर रही है। ठीक है। और एक होता है यानी टोटल वर्क यूनिट, यानी ये जो होता है ये एलसीएम होता है, ये समझ जाना। तो हम जहां पर एलसीएम लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि हम टोटल वर्क यूनिट की बात कर रहा हूं। ठीक है, टोटल वर्क यूनिट की बात कर रहा हूं, यानी कुल किया गया कार्य। आई होप आप लोग इस समझ पा रहे होंगे। ये मैं अभी सांकेतिक चीज आपके सामने ला रहा हूं, उसके बाद मैं इस पर व्याख्या करूंगा, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूपेण ये टाइम, वर्क, एफिशिएंसी और टोटल वर्क यूनिट इतने ही हमारे सवालों में खास करके अधिकांशतः आएंगे। इसलिए हम इस टर्मिनोलॉजी का मैं आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं उस क्वेश्चंस में यही जो है टाइम, वर्क, एफिशिएंसी और टोटल वर्क यूनिट की चर्चा होगी और उसको भली भांति हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए मैं इसको जो है साफ कर देता हूं और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि समय को हम डिनोट किससे किए थे? टी से किए थे, यानी टी से टाइम को हम संबोधित करने के लिए, टाइम को टाइम को जानने के लिए हम संकेत के रूप में तो टी तो जान गए, लेकिन हमें समय को पहचानेंगे कैसे? तो समय को पहचानने के लिए तो सभी के पास मालूम है कि आप चाहे खा रहे होंगे या घूम रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे या सो रहे होंगे, तो उस खाने में जो यानी एक्सपेंड होता है, खाने में क्या एक्सपेंड होता है? कहता है ना, समय कभी रुकता नहीं है, समय हमेशा क्या होता है? चलते रहता है, वो कभी स्टेबल नहीं रहता है। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स में हम उसको स्टेबल करके ही पढ़ेंगे। यहाँ पर चलते की नाम गाड़ी के नहीं है, यहाँ पर हम स्टेबल करके पढ़ेंगे। स्टेबल कैसे करते हैं? तो जैसे मान के चलिए आप कहते हैं कि मैं जो है 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब आप
अपने कार्य में, आप पढ़ने में कब लगे थे? 2 घंटा पहले से ही आप पढ़ रहे हैं, मतलब 2 घंटे से ही तैयारी आपकी चालू है। ठीक है, आपको खाना खाने में 20 मिनट लगता है, तो इसका मतलब है कि टाइम लग गया आपके लिए, खाने के लिए टाइम कितना लगता है आपको? 20 से 15 मिनट या 20 मिनट जैसे आप बोले। तो उसी तरह जब आप कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं तो आप देखे होंगे कि एक पारी जो है 3.5 घंटे की, 3 घंटे लमसम या 3.5 घंटे की लमसम होती है। जैसे कि आप बात करते हैं फुटबॉल की, तो 90 मिनट्स जो होता है वो पूरा गेम्स का होता है, 90 मिनट्स। तो इस बात को हमें समझना है। और टाइम को डिनोटेड में, जैसे कि टाइम को तो हम पहचानेंगे कैसे? तो कहीं भी कोई भी सवाल में अगर चर्चा किया गया होगा, उस पहचानने का जो तरीका है वो उसमें सेकंड लगा होगा या मिनट लगा होगा। जहां भी आप देखेंगे सेकंड, मिनट, घंटा जिसको आवर बोलते हैं, और डे, दिन जिसको बोलते हैं, वीक। उसके बाद आपको मिलेंगे मंथ, ईयर। जहां भी ईयर्स, ये सब जहां भी आपको डिनोट देखने को मिला है, जहां पर कोई लिखा मिलेगा, तो समझ जाइए कि वही चीज जो है वो बात कर रहा है समय की, वही समय है। हम तो समय को पकड़ने का यही नियम है, जहां भी इंडिकेट रहेगा वो लिखा रहेगा 10 दिनों तक, 10 घंटों से, 10 मिनटों से, 10 सेकंड से, 10 महीनों से, 10 वर्ष से। तो 10 वर्ष से ये जितने भी वर्ष, मंथ, आवर्स, मिनट, ये सब क्या हो गए? टाइम हो गया। टाइम पहचानने के लिए हम लोग समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। इसलिए हम नेक्स्ट चलता हूं, आपको दूसरा चीज सिखाऊंगा मैं। दूसरा क्या? वर्क के बारे में समझ ही रहे हैं। वर्क यहां पर कांस्टेंट रहेगा। वर्क आपके सवाल में वर्क की जो चर्चा होगी, यहां पर वर्क को कांस्टेंट बना के हल किया जाएगा। यानी वर्क यहां पर जो भी सवाल होंगे वर्क कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट क्या होंगे? वर्क चाहे एक कार्य दिया रहेगा, 2 कार्य दिया रहेगा, 4 कार्य दिया रहेगा, 10 कार्य रहेगा, जो भी दिया रहेंगे वो फिनाइट में रहेंगे, वो निश्चिंत रहेंगे, और उसका उतना मायने नहीं रखा जाएगा विशेष रूप से, क्योंकि अधिकांश सवाल में 99% सवाल में जो है वो इकाई ही कार्य माना जाता है। एक ही काम के बारे में चर्चा की जाती है, एक फिनिश वर्क को ही हम वर्क में एक पूरा काम का मतलब एक पूरा काम। अब एक काम में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स जैसे लिखे होंगे 1/3 भाग। तो ये 1/3 का मतलब क्या है कि एक काम का 1/3, 1/6 मतलब एक काम का 1/6 यानी 6ठा भाग। तो ये सब भले दिए होंगे, लेकिन काम जो है एक फिनिशिंग वर्क में लिया जाता है और उसको हमेशा एक ही माना जाता है। ठीक है, तो वर्क के बारे में हम समझ गए। और हमें समझना क्या है? और हमें इसमें समझना है एलसीएम के बारे में आप सभी को पता होगा, आप लोग सभी परिचित होंगे एलसीएम से, और बचपन से ही आप एलसीएम सीखते आ रहे हैं। 3 क्लास से ही आप एलसीएम निकालना सीखते आ रहे हैं। तो यहां पर भी वही एलसीएम का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा जो है टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर थोड़ा जो बच्चे वाली ज्ञान थी उसमें थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। और फिर मैं जब आप एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो किसका निकाला जाएगा? तो जहां पर कि आप देखे होंगे एलसीएम जब भी निकालेंगे तो जहां पर कि टाइम दिया रहेगा, हम एलसीएम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? समय और वर्क में जो है हम एलसीएम हमेशा जो है टाइम का ही निकालेंगे, चाहे वह 2 व्यक्ति का समय दिया हुआ हो या 3 व्यक्ति का समय दिया हो, या इवन 2, 3, 4 जो भी इवन जिसका भी दिया रहेगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का प्रयोग होगा उसमें, और वह उनका जो किए गए कार्य जो समय होगा उसका, उसी समय से जो है हम एलसीएम निकालेंगे। और यही एलसीएम जो है, जब एलसीएम निकाल लेंगे, यही एलसीएम जो है आपके लिए काम करेगा टोटल वर्क यूनिट। टोटल वर्क यूनिट के बारे में ये बताएंगे। ठीक है, इतना हम समझ जाएंगे। एलसीएम क्यों निकालें ये आपको मालूम हो गया कि एलसीएम निकालने से इसको हम किससे डिनोट करेंगे? टोटल वर्क यूनिट। यही टोटल वर्क यूनिट है। अब टोटल वर्क यूनिट याद कर लो या एलसीएम याद कर लो, अगर दोनों में से कुछ भी हम यहां पर सवाल में लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे एलसीएम लिखेंगे मतलब टोटल वर्क यूनिट की बात करेंगे। अगर टोटल वर्क यूनिट लिख दिया तो ऑलरेडी टोटल वर्क यूनिट हो ही गया। ये टोटल वर्क यूनिट का मतलब होता है कि दोनों व्यक्ति द्वारा जो टोटल पार्ट्स में जो यूनिट निकल के आया टोटल, तो वो टोटल वर्क यूनिट हुआ। ठीक है, यानी छोटे छोटे पार्ट में जो कि एक प्रत्येक दिन के हिसाब से उसने जितना भी काम किया तो टोटल ये डेज निकलेगा। टोटल डेज की इतना यानी घंटा, मिनट जो भी हो वो दोनों मिला करके निकलेगा। जो भी निकलेगा यहाँ पर टोटल वर्क यूनिट में वो भी एक तरह से समय ही है, लेकिन उसको हम कार्य के रूप में देखेंगे कि वो उसका टोटल कार्य इतना है।
ठीक है, हम समझ गए एलसीएम के बारे में। अब एलसीएम समझने के बाद जो हमारे पास आता है वो आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर एफिशिएंसी को आप नहीं समझ पाए तो आप टाइम एंड वर्क में कुछ भी समझ नहीं पाए। तो एफिशिएंसी को समझना जरूरी है। एफिशिएंसी क्या है? वो आपकी औकात को बताता है, आपकी क्षमता, जिसको कहते हैं कि आपकी ताकत, आपका जो प्रत्येक दिन का जो आपका दिनचर्या है औसतन वो चीज को बताता है कि आपके पास कितना है। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप अगर लूं, जैसे कि आप किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ने की आपकी क्षमता क्या है? आप जब भी किताब पढ़ने बैठते हैं तो आप कितना पेज पढ़ लेते हैं? हो सकता है कि आपने एक पेज पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग थक जाता है और आपके माइंड में कुछ और आने लगता है और आप यानी सिलेबस चेंज कर देते हैं। तो यानी वो आपकी क्षमता को बता रहा है कि आपकी पढ़ने की क्षमता एक पेज है। अगर आप किसी भी किताब को अगर घंटों पढ़ते रहते हैं, यानी कहने के मतलब कि 2 घंटे पढ़ते ही रह जाते हैं, तो वो आपकी क्षमता को प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर स्टेमिना है कि आप 2 घंटे बैठकर किसी बुक्स को जो है आप अच्छी तरीका से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना जानने के बाद तो क्षमता जो है वो खास करके यहां पर जो हम टाइम एंड वर्क में जो क्षमता की चर्चा करने जा रहा हूं उसमें मुख्य रूप में जो उसका कार्य होगा वो होगा कि आप जो एक दिन में कितना, जैसे कि आपने 10 दिन में कोई भी कार्य पूरा करते हैं तो एक दिन में आपका कितना पावर है, एक दिन का पावर निकालना है, एक दिन में आप कितना हिस्सा करते हैं काम, वो जानना है। तो वो पर्सपेक्टिव में हम जानेंगे। जैसे मान के चलिए कि आप कोई भी कार्य को जो है 10 दिन में करते हैं, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि वही कार्य को जो है वो 20 दिन में करता है। तो यहां कोई 10 दिन में करता है, कोई 20 दिन में करता है। तो 10 दिन और 20 दिन में जब हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब हम यहां पर चर्चा करेंगे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही दोनों का जो है एलसीएम निकाला जाता है। और जो एलसीएम निकाला जाता है वही एलसीएम टोटल वर्क यूनिट होता है, जिसमें कि इसमें दोनों व्यक्तियों की सहभागी होती है, इसमें दोनों का सम्मिलित कार्य होता है। तो अब जब हम यूनिट टोटल वर्क यूनिट निकाल लेंगे, वो एलसीएम के माध्यम से टोटल वर्क यूनिट निकाल लिए। अब टोटल वर्क यूनिट में मतलब है कि दोनों व्यक्तियों का सम्मिलित टोटल कार्य। अब टोटल कार्य को हम किस तरह से करेंगे समझने की कोशिश करेंगे, तो उसको आप देखना है कि इफिशिएंसी में किसका प्रयोग कहां होता है। हालांकि मैं सवाल में भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा हिंट्स देना चाहूंगा। इस हिंट्स को अगर आप जान जाएंगे तो फिर आगे हमें आसान होगी पढ़ाने में भी और आपको समझने में भी आसान होगी। तो टोटल जो आपने समय लिया था, जैसे कि मैं बोला था कि आप 10 दिन किसी भी कार्य को पूरा करने में समय लेते हैं, तो उस 10 दिन से क्या करूंगा, हम टोटल वर्क यूनिट में हम डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। 10 से अगर हम टोटल यूनिट, जैसे टोटल यूनिट एलसीएम हमारा कितना निकला, तो 10 और 20 का एलसीएम 20 होता है, तो टोटल वर्क यूनिट हमारे पास 20 है। और ये टोटल वर्क यूनिट 20 जो है, इसको हम इस तरह समझेंगे। मान के चलिए ए जो है 10 दिन में कोई कार्य करता है और बी जो है वो 20 दिन में कार्य करता है, ठीक है। अब हम क्या किए कि इसका एलसीएम निकाल दिए। अगर इसका एलसीएम निकाले तो एलसीएम ही क्या कहलाता है आपको मालूम है, मैं बताएं। एलसीएम जो ही है वो टोटल वर्क यूनिट होता है। टोटल वर्क यूनिट मतलब इसका एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम निकालूंगा। 10 और 20 का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यानी एलसीएम निकालने का जो तरीका, जो शॉर्टकट है वो है कि सबसे पहले ये देख लीजिए कि एक दूसरे से भाग लगता है क्या। अगर एक दूसरे से कट जाता है तो उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वही श्रेष्ठ होगा, वही यानी एलसीएम होगा, वही वर्क यूनिट होगा। अगर एक बार में वो नहीं देख रहे कि स्वयं वो एक दूसरे से नहीं डिवाइड हो रहा है पूर्णतः, तब हम क्या करेंगे, जो उनमें से सबसे बड़ा होगा वो बड़े का जो है फिर हम गुणज करेंगे, फिर छोटे वाले से भाग देंगे। नहीं काटा फिर उसके आगे गुणज लेंगे, जैसे 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, एवं प्रकार से इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, तब तक बढ़ते जाएंगे जब तक कि वो 10 से वो डिवाइड ना हो जाए। अगर पहली बार में ही डिवाइड हो जाता है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कटता है तो फिर हम दोबारा लेंगे गुणज। तो इस तरह से हम गुणज लेकर के हम टोटल वर्क यूनिट हमारे पास कितना हो गया 20। ये 20 क्या है, 20 जो है एलसीएम निकाले मैंने, यही एलसीएम क्या है, टोटल वर्क यूनिट है। इसी को हम बोलते थे टोटल वर्क यूनिट बोलते थे। इतना तो हम समझ गए। अब हमें निकालना एफिशिएंसी, यही एफिशिएंसी की मैं चर्चा कर रहा था। और इस एफिशिएंसी को निकालने के लिए यही जो ए द्वारा जो टोटल कार्य करने में कितना समय लिया था, 10 दिन लिया था। और यहां पर सम्मिलित वर्क कितना है, 20 यूनिट है। तो इसी 20 यूनिट में हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 से जब हम भाग देंगे 20 में, 10 से जब हम 20 में भाग देंगे तो कितना होगा हमारे पास 2। यही 2 जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा।
यही 2 क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी हो जाएगा। अब ये किसका इफिशिएंसी कहलाएगा, तो ये ए का इफिशिएंसी होगा, क्योंकि एक एक कार्य के द्वारा हम डिवाइड किए थे वो टोटल वर्क यूनिट में। फिर जो है हम बी से हम बी का जो टोटल, बी कितने दिनों में कार्य करता है, 20 दिनों में कार्य करता है। तो ये 20 से जब हम डिवाइड करेंगे टोटल वर्क यूनिट में, तो 20 से जब 20 से भाग दीजिएगा कितना होगा, एक बार में खत्म हो जाएगा। एक ये क्या है, यही एक जो है वो बी की एफिशिएंसी कहलाएगा। ये बी की एफिशिएंसी 1 और ए की एफिशिएंसी 2 कहलाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैं अब चलता हूं अब नेक्स्ट आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज का जो मेरा पात्र परिचय था वो मैं आपको करा दिया। अब हम चलते हैं कुछ चंद सवालों पर जिक्र करेंगे और उसको हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। इतना तो हम समझ गए टाइम एंड वर्क के बारे में। आइए, एक बार अगर समझ में आ गया तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं सबसे पहले कि क्वेश्चन को आप समझें। तो आइए चलते हैं, आपके स्क्रीन पर आ गए हैं सवाल। तो देखिए स्क्रीन पे जो सवाल है वो कह रहा है कि एक काम को जो है, एक काम को ए किसी कार्य को जो है 6 दिन में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। फिर कहता है बी जो है 9 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में कर सकता है, बी जो है वो 9 दिनों में कर सकता है। अब कहता है कि अगर ये दोनों मिल जाए, ए प्लस बी, अगर ये दोनों मिल जाएगा तो कितने दिनों में करेगा, यही हमारा सवाल है। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि जहां पर डेज लिखा होगा वो क्या होंगे, 6 डेज। तो जहां भी डेज, मिनट, घंटे, ईयर्स ये रहेंगे तो क्या बता रहे हैं, टाइम। तो टाइम दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या निकालना है कि दोनों मिलकर के कितना समय लिया, उसमें हमको टाइम निकालना भी है। ठीक है, यहां पर वर्क जो है वो कांस्टेंट है और वह वर्क कितना है, एक कार्य है, एक कार्य ही है, इसलिए उसका कहीं कोई भी जिक्र नहीं आएगा। हम टाइम से ही टाइम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, और यही एलसीएम क्या होगा, एलसीएम लेना है, और यही एलसीएम जो है आपका टोटल वर्क यूनिट होता है। तो एलसीएम किसका लेंगे, 6 और 9 का। 6 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो इनमें से जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कौन है, 9 है, 9 बड़ा है। तो 9 पहले देखेंगे 6 से कट रहा है क्या, 9 नहीं कट रहा है। फिर क्या करूंगा, मैं 9 का गुणज लूंगा, 9 दूना 18। अब 9 दूना 18 जो है वो 6 से कट जाता है। इसका मतलब जो है वो 18 जो हो गया वो क्या हो गया, वो टोटल वर्क यूनिट हो गया। इसको हम शॉर्ट में और लिख सकते हैं, टोटल वर्क यूनिट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी को कहां पे लिखता हूं, इस जगह पे लिखता हूं। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो इफिशिएंसी का प्रयोग यहीं पे मैं करूंगा। इफिशिएंसी EFF, यहां पर भी इफिशिएंसी की बात करूंगा तो मैं यहां पर लिख दूंगा मैं। ठीक है, आप समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इफिशिएंसी निकालने के लिए मैं बताया था कि एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या किया था मैंने, डेज से टोटल वर्क यूनिट में डिवाइड किया था। तो 6 से जब हम भाग देंगे 18 में तो कितना बार खाएगा, ये 3। यही 3 क्या हो गया, एफिशिएंसी। किसका होगा एफिशिएंसी, ए का। फिर हम जो है बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। बी के एफिशिएंसी के लिए बी कितने दिनों में कार्य पूरा करता है, तो 9 दिनों में। इस 9 से क्या करेंगे, हम 18 में भाग देंगे, कितना बार खाएगा, 9 दूना 18। ये 2 एफिशिएंसी हो गया। ये किसका एफिशिएंसी हो गया, बी का। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी हो जाएगा, ए प्लस बी, अगर इसको हम एफिशिएंसी की बात करूं तो प्लस करेंगे, यानी प्लस कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी। यहां पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी हम बोल रहे हैं, यहां पर ये जो है ए प्लस बी। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि ए प्लस बी यानी के द्वारा लिया गया समय, कार्य को समाप्त करने में लिया गया समय, ए प्लस बी के द्वारा कार्य में लिया गया समय। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास बनाया चीज अब मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ग्रहण करना है। ग्रहण करने के लिए भी तो हाथ की जरूरत होती है। हाथ को अनाज यानी अन्न उठाते हैं, फिर अपने मुंह में दाना डालते हैं। तो उसी तरह ये बनाया हुआ हो गया। अब खाने की पारी है, वो कैसे खाएंगे तो समझ जाइए।
तो टोटल दोनों यानी ए प्लस बी के द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना समय लेंगे उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके लिए जो है हम क्या करते हैं, एलसीएम बाय टोटल एफिशिएंसी, यानी कहने का मतलब टोटल वर्क यूनिट बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी का मतलब ए प्लस बी, यानी दोनों का जो एफिशिएंसी जोड़ करके जो होता है। तो अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क यूनिट कितना है, 18 है, और टोटल एफिशिएंसी कितना है, 5 है। अब देखिए इससे भाग दीजिए तो 5 दिया 15, 3 से बचा, अगर 1 शून्य दे देंगे तो 5 30 यानी 3.6 डेज। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आंसर होगा वो सी, डेज, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर होगा। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो जहां पर भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जो है आप लिख सकते हैं, ताकि मैं आगे अगर कोई वीडियो बनाऊं इसमें तो आगे मैं संशोधित करके मैं उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और आपके स्क्रीन पर आ गए होंगे नेक्स्ट सवाल। और नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, प्रश्न में सेम टू सेम है, इस चीज को आप आसानी से आप भी हल कर सकते हैं। मैंने अभी पहला तरीका बताया हूं, इसके साथ में अभी जो है पहला तरीका और फिर मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा, उस तरीके से भी आप यूज करके आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अभी के मेथड बताया हूं उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है सवाल में कि ये किसी कार्य को जो है, ये किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो ये किसी कार्य को जो है वो 20 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। और फिर कहता है कि बी उसी कार्य को जो है 30 दिनों में करता है, बी जो है उसी कार्य को जो है 30 दिनों में करता है। ठीक है, अब कहता है कि अगर दोनों मिल जाए, अगर वो दोनों मिल जाए तो दोनों मिलने के बाद वो कितने समय में वो काम कर लेंगे। ठीक है, ए प्लस बी बराबर व्हाट, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले पहला फंडा में बताया था, आपको याद होगा कि पहला फंडा में बताया था, इसको क्या करना है, ए और बी का जो समय दिया होगा उसका हम एलसीएम निकालते हैं, वही टोटल वर्क यूनिट होता है, टोटल वर्क यूनिट। ठीक है, टोटल वर्क यूनिट 20 और 30 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले देखेंगे एक दूसरे का डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, 20 से कट रहा है नहीं कट रहा है पूरा पूरी, इसलिए क्या करेंगे 30 का हम गुणज कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा 30 है, 30 का गुणज हो जाएगा 60 जो हम देख रहे हैं 20 से कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी यही एलसीएम क्या कहलाता है, टोटल वर्क यूनिट। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इफिशिएंसी। इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इफिशिएंसी निकालने के लिए मैं आपको बताया था कि अगर ए की इफिशिएंसी निकालते हैं तो ए के द्वारा जो समय लिया गया था, कितना समय लिया गया था पूरा कार्य करने में, 20 से हम डिवाइड करेंगे, 20 या 60, ये 20 या 60 मतलब अगर इसका कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर यह ए के ही द्वारा क्या रहता, अगर ए ही अगर इतना टोटल कार्य करता, अगर ये टोटल कार्य जो है ए के द्वारा ही किया जाता, क्योंकि टोटल वर्क यूनिट 60 है, तो ये 20 से जब हम डिवाइड करेंगे, यानी 20 दिन में वो 60 यूनिट काम करता है, ए जो है 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स निकलेगा, 3 यूनिट निकलेगा। यही 3 यूनिट जो है वो कितने दिन का है, एक दिन का है, और मैं बताया था कि एक दिन में जितना आप कार्य करेंगे वही आपकी क्या कहलाएगा, क्षमता कहलाएगा। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 20 या 60, यानी एफिशिएंसी हो गया 3। ये किसका एफिशिएंसी निकला, ए की एफिशिएंसी। और यहां पर हम देखेंगे बी का एफिशिएंसी निकालना है, तो 30 से क्या करेंगे, भाग देंगे 60 में, 30 दूना 60, ये किसका एफिशिएंसी निकला, यानी बी की एफिशिएंसी, यानी कितना, बी की एफिशिएंसी निकला 2। अब देखिए अगर यहां पर दोनों को हम मिला दें, दोनों को अगर हम मिला दें तो टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, निकल गया। अब हमें निकालना है कि ए प्लस बी, यानी कहने का मतलब दो ए और बी द्वारा क्या लिया गया समय, यानी अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना समय लेता है। तो डायरेक्ट ए प्लस बी द्वारा किया गया, यानी कार्य करने में लगा समय को, कार्य करने में लगा समय मतलब कितना, टोटल वर्क यूनिट बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क यूनिट कितना है, तो हमारे पास 60 है, और टोटल इफिशिएंसी कितना है 5 है, तो 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, यानी 12 डेज। यानी अगर
ये 12 डेज क्या हो गया? आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। ये तो आप